वेलकम टू एडिट योर सोल विद जीसस वर्क। बाइबल स्टडी को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे मत्ती 28 बाब। और सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन फूंक फूटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानद थी और उसकी पोशाक बर्फ़ की मानद सफ़ेद थी। और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो, यीशु उनसे मिला और उसने कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उससे सजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं और वहाँ मुझे देखेंगे। जब वो जा रही थीं तो देखो, पहरे वालों में से बाज़ ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहिनों से बयान किया। और उन्होंने बुज़ुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत सा रुपया देकर कहा, ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए। और अगर ये बात हाकिम के कान तक पहुंची तो हम उसे समझाकर तुमको ख़तरा से बचा लेंगे। बस उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया, और ये बात आज तक यहूदियों में मशहूर है। वो 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया। मगर बाज़ ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान और ज़मीन का कोई इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और कुदरत के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत और रहमत हो। आमीन।